हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं दो की विभाज्यता। इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, या तो इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। और 4 से विभाज्यता के नियम देखेंगे कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, या तो लास्ट के दो अंक 0 होना चाहिए तो संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। 8 की विभाज्यता देखेंगे कि अंकित 3 अंक अंतिम के 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, या तो लास्ट 3 अंक में 3 0 होना चाहिए तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगी। और ऐसे ही 16 की विभाज्यता देखेंगे तो लास्ट के 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए, या तो फिर लास्ट के 4 अंक में 4 0 होना चाहिए तो वो संख्या पूरी तरह से 16 से विभाज्य होगी। 5 की विभाज्यता तो लास्ट डिजिट 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे कोई भी संख्या रहेगी 1, 2, 1, 3, 5 और 0। अब यहाँ पर या तो 0 रहे, इकाई के अंक पे 0 रहे, या तो यहाँ पर 5 रहे तो पूरी संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। और ऐसे ही 25 की विभाज्यता देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो रहेगा 0 रहे, या तो 25 का मल्टीपल रहे, 25 रहे या 50, 75 होना चाहिए तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। और 125 की विभाज्यता देखेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट में 3 0 होना चाहिए, या तो 125 से, तो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। 125 की विभाज्यता देखेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट में 3 0 होना चाहिए तो संख्या पूरी तरह से 125 से विभाजित हो जाएगी। और आगे देखते हैं 3 की विभाज्यता। तो 3 की विभाज्यता में अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, ये कोई नंबर हो गया तो इसका जो सम रहेगा, इसका जो योग रहेगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 3, 2, 5 और 6, 6 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 9 का है तो 9 की विभाज्यता अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। मतलब कोई भी अंक रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये संख्या जो है अगर 9 से पूरी तरह से इसका योग 9 से अगर पूरी तरह से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 10 की विभाज्यता देखेंगे तो लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर है, ये नंबर अगर हमको पता करना है कि 10 से विभाजित है तो इसका ये 10 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट में ये है 2 है, इसको लास्ट में इसको 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 होना पड़ेगा, तब ये पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 11 की विभाज्यता है एकांतर अंकों का योग का अंतर जो 0 हो, या तो फिर 11 का मल्टीपल हो तो संख्याएं पूरी तरह से 11। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 के विभाज्यता के नियम हम लोग आगे देख चुके हैं कि अल्टरनेट का सम जो है 0 होना चाहिए, या तो फिर 11 का मल्टीपल हो। तो इसमें देखते हैं 9, 4, 13, 1, 14, 4, 18 और 2 और 8, 10, 10, 6, 16। दोनों का अंतर कितना होगा? 0, 2 होगा। हमको तो लाना कितना है? या तो 11 या तो फिर 0। ऐसे ही 7, 4, 11, 5, 16, 4, 20 और इधर हो गया 2 और 7, 2, 9, 9, 6, 15। दोनों का अंतर कितना होगा? 5। 8, 4, 12, 12, 9, 21 और 4, 25। ऐसे ही 2 और 5, 7, 7 और 6, 13। दोनों का अंतर 0 नहीं होगा। इसमें देखेंगे 9, 4, 13, 13, 8, 21, 21 और 4, 25। और इधर 2 और 6, 8, 8, 6, 14। दोनों का अंतर 11। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये एलपी 2024 में पूछा गया था। और आगे देखते हैं अब ये देखते हैं कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से कटती है। तो 7 और पहले 11 से देख लेंगे, 11 का रूल हमको पता है, 11 का रूल देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि 7 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो 7 और 11 से ये संख्या कट जाएंगी। आप लोग को रूल पता ही हो गया तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं यदि 5 अंकों की संख्या 688xy 11 और 21 से विभाज्य है तो 8x - 3y प्लस xy का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसको 21 को हम 7 और 3 में भी तोड़ सकते हैं। तो 3 और 7 और 11 तो हो गया इसका एलसीएम 231। अब 231 में भाग लगाएंगे। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी? तो उसमें 6, 8
688 और 99 में हम लोग सबसे बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा 61। तो इतने वाली संख्या में से अगर हम लोग 61 निकाल दें तो ये संख्याएँ पूरी तरह से 231 से डिवाइड हो जाएंगी। तो इसमें 61 घटा दिए तो ये आ गया इतना, और यक्स की जगह कितना आया 3 और वाई की जगह कितना आ गया 8। तो यक्स की जगह हम लोग 3 और वाई की जगह 8 रख दिए तो हमारा आंसर कितना आ गया 24। यहाँ पर देखिए 24 आ गया। और आगे देखते हैं, ये शेषफल का देखते हैं। अंश बटे हर, और अगर अंश तो सबको पता है ना कि अंश ऊपर होता है और भिन्न में अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। इसको भी याद करने का ट्रिक, हल जैसे हल कैसे रहता है, हल तो नीचे ही रहता है ना, तो हल से हर हो जाएगा, हर नीचे रहेगा और अंश ऊपर रहता है। वैसे सबको पता रहता है इतना। अगर अंश हर से छोटा है तो शेषफल अंश से ही होगा। जैसे 1/4, 4 से छोटा 1 है तो शेषफल कितना रहेगा 1, हमेशा ऐसा ही होगा। 3/7 तो शेषफल कितना होगा 3 आएगा, क्योंकि हर से छोटा अंश है। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगर अंश हर से बड़ा हो तो हम विभाजित करके शेषफल निकालते हैं। अब अंश हर से बड़ा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा 1, एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना 1। आगे देखते हैं। अब ये कोई संख्या है 27 + 49 + 59 + 82, इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो 25 से इसमें भाग देंगे तो हमें कितना शेषफल 2 बचेगा। फिर इसमें भी भाग देंगे तो -1 आएगा शेषफल। फिर इसमें भी भाग देंगे तो +9 आएगा। इसमें भी भाग देंगे तो +7 आएगा। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा 17 आ गया। अगर ये 17 25 से जो है छोटा है तब तो 17 ही रहेगा, हमारा शेषफल यही रहेगा। अगर ये 17 25 से बड़ा हो जाए तो जैसे हम लोग रूल वहाँ पर पीछे देखे हैं तो इसमें से हम घटा देंगे। 25 में से 17 मतलब जो भी बड़ा आएगा संख्या उसमें से घटा देंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब ये क्या 171 × 172 × 173, इसको हम 17 से भाग देना है तो शेषफल कितना आएगा। तो 171 में अगर हम लोग 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। 17 दाम में 170 +1 आया, इसमें +2 आया, इसमें +3 आया। तो +1 प्लस गुणे का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ भी गुणा रहेगा, ×2 फिर ×3, ये हो गया 6। अब ये 17 से 6 जो है छोटा है तो ये हमारा शेषफल यही हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है और ये इतना बड़ा संख्या है। अगर इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा शेषफल 1, और ये इसमें 6 बचेगा, इसमें 9 बचेगा। तो हम लोग इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54 आ गया। फिर अगर ये 54 आ गया तो ये 12 से जो है बड़ा है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 6 बचेगा। और ऐसे ही आगे देखते हैं। 208 × 296 × 82 × 95 और भागे 75। हम इसे 75 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 5 से इसे काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा और इधर 19 बार जाएगा, और जितनी बार जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल -2 आएगा। इसमें कितना आएगा 11 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 19 आएगा। तो अब इसको हम लोग जो शेषफल है इसका हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2 × 11 × 7 × 19 और भागे 15। अब इसका दोनों हम लोग गुणा कर लेंगे, इन दोनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ। फिर इसको गुणा करके फिर 15 से हम लोग भाग देंगे, फिर शेषफल -7 आया और इसका शेषफल कितना आया -2 आया। तो -7 और गुणे -2, तो ये +14/15। अब जब +14 मतलब यहाँ जो अंश जो है हर से छोटा है तो हमारा शेषफल यही हो जाएगा 14। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर 5 लिखे थे, जो इसमें 5 छोटा किए थे 5 से काट कर, तो हम लोग इसमें 5 से भी गुणा कर देंगे। तो 14 × 5 = 70। अब फिर 70 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा -5। तो अब -5 आया तो -5 को फिर हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। तो हमारा कितना आ गया 10। ऐसे ही आगे देखते हैं। -1 के पावर सम रहेगा तो +1 होगा, और
1 के पावर विषम रहेगा तो माइनस आएगा। माइनस के पावर ये तो सभी को पता होता है वैसे ही। तो आगे देखते हैं 8/3, तो 8 की पावर 219 और भागे 3, तो इसे हम 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9, हमारा शेषफल कितना आया -1, तो -1 की पावर विषम संख्या है 219, और माइनस की पावर अगर कोई विषम संख्या होगी यहाँ पर लिखे हैं ना तो -1 आएगा, तो इसका शेषफल कितना आ गया -1। और कभी भी शेषफल माइनस में नहीं जाता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। वैसे इसको -1 में 3 जोड़ना होता है, या तो -1 में 3 -1 और +3, तो कितना आएगा 2। अब ऐसे ही 111 के पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो 111 का पावर 224 में अगर हम लोग 112 से भाग देंगे इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आएगा इसमें, तो -1 ही आएगा। अब -1 के पावर सम संख्या है, तो हमारा कितना आएगा शेषफल +1। ये RPF 2024 में पूछा गया था। आगे देखते हैं जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। ये ALP में आया था क्वेश्चन, ALP में 2019 में। तो 5 के घाते 501/126, 5 की पावर हम लोग 3 कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और 5 की पावर जितना बार ले जाते हैं 3 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 167 बार ये में कट जाएगा 501, तो इसके घात इतना लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि m के पावर a के पावर m के पावर n, अगर ये ऐसा है तो हम इसे 1 पावर m गुणे n लिख सकते हैं। अब इसे 125 को 126 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1, -1 की पावर 167 है, तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर विषम संख्या रहेगी तो ये माइनस ही होता है। अब कोई भी शेषफल माइनस में तो रहेगा नहीं, तो इसको हर में से घटा देंगे जो माइनस आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 125। आगे देखते हैं 7 की पावर 6 + 5 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो 7 की पावर 6 + 5/6, अब 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 पावर 6 + 5/6। अब 1 की पावर सम संख्या है तो 1 ही हो जाएगा, और 1 और +5 मतलब 6/6, 6 से 6 में अगर डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 थोड़ी आएगा, एक बार में डिवाइड होता है, यहाँ पर हमको शेष बताना है, तो हमारा शेषफल कितना आएगा 0। और आगे देखते हैं यदि 71 की पावर 83 + 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब 71 की पावर 83 और 73 की पावर 83 है, और इसे 36 से विभाजित करना है, तो 36 से विभाजित करेंगे तो इसका कितना आएगा शेष -1 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। -1 की पावर विषम संख्या और +1 की पावर विषम संख्या, -1 की पावर विषम संख्या -1 हो जाएगा, +1 की पावर विषम संख्या +1 हो जाएगा, दोनों अगर 0 आ जाएगा कट के। और आगे देखते हैं 888 की पावर 222 और 222 के पावर 888 को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, पहली बात 130 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 16 8 3 24, 24 जो है 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के पावर कुछ भी रहे तो 0 ही होगा, और ऐसे ही 2 2 4 2 6 ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 के पावर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो 0 पावर कुछ भी रहे 0 ही होगा, तो इसको 0 + 0 = 0 इसका शेषफल आ जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से विभाजित है। अभी हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो बीच में रहता है इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। तो ये होता है देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे लिखे भी हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका भी एक सवाल पूछता है किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए
तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे दिया है किसी संख्या को मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर है, से विभाजित करने पर 75 प्राप्त होता है, शेषफल 75 प्राप्त, तो शेषफल हमारा 75। अब जो शेषफल प्राप्त होता है हम मान लेते हैं कि वही हमारी संख्या है, तो वही बोल रहा है कि उसी संख्या को 24 से विभाजित करते हैं, उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम मान लिए कि हमारा शेषफल क्या है, यही हमारा संख्या क्या है, यही 75 है। तो 75 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।